Welcome dear learners. Today we are going to solve the text-based question answer from the lesson 9B शोहराई पेंटिंग। आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के 9B का प्रोज जिसका नाम है शोहराई पेंटिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। द फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसका उत्तर हमें इस प्रोज से ही ढूंढकर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर अनु एंड विशाल गोइंग। अनु और विशाल कहाँ जा रहे हैं? द आंसर विल बी अनु एंड विशाल आर गोइंग टू वीरू। जैसा कि हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा था कि अनु और विशाल अपनी मामी के वहाँ वीरू गांव जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर दे गोइंग टू वीरू। वे वीरू क्यों जा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा दे आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर कजिन। वे अपनी ममेरी बहन के विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। कहाँ? वीरू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द लेडीज डूइंग। महिलाएं क्या कर रही थी? आंसर इज लेडीज आर पेंटिंग पिक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑन द वॉल्स। महिलाएं दीवारों पर चित्र और पैटर्न बना रही हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन शोहराई पेंटिंग। शोहराई पेंटिंग के लिए कौन से मटेरियल यानी वस्तुएं इस्तेमाल किए जा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा रेड soil, black soil, cow dung, coal and powdered lips are used in शोहराई पेंटिंग। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, गोबर, कोयला और पत्तियों के चूर्ण के उपयोग इस शोहराई चित्रकला में किया जा रहा था। अब आगे देखते हैं। फिल इन ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स यानी शब्द दिए गए हैं, वहीं से सही शब्द का चुनाव करते हुए आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को पूरा करनी है। मैरिज यानी शादी या विवाह। पाउडर लीव्स पत्तियों का चूर्ण। हार्वेस्ट खेत को काटना। आर्टिफिशियल नकली या कृत्रिम। सॉइल्स मिट्टी। 1. Anu and Vishal are going to attend a dash ceremony. तो यहाँ हो जाएगी मैरिज सेरेमनी। 2. शोहराई पेंटिंग are drawn during dash harvest. 3. Dash is also used in this painting. Powdered leaves is also used in this painting. 4. They do not use dash colors, artificial colors. They use dash of different colors. They use soils of different colors. बच्चों, ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोगों ने यहाँ अभी किए, आपको ये सारे आपके प्रोज के अंदर में मिल जाएंगे। आप इस सेंटेंस को वहाँ से ढूंढकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग करेंगे मैच द फॉलोइंग। या हमें ए और बी में कौन किसके साथ मिल जाने पर एक अर्थपूर्ण वाक्य के गठन हो, वैसे अर्थपूर्ण वाक्य हमें यहाँ गठित करनी है इसे मिलाकर। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं। ए अनु एंड विशाल, अनु और विशाल। बी सम लेडीज यानी कुछ महिलाएं। सी आर्टिफिशियल कलर्स कृत्रिम रंग। डी यंग गर्ल्स लर्न छोटी बच्चियां सीखती है। ई अनु टेक्स स्नैप्स अनु तस्वीरें ली। अब बी में देखते हैं। आर नॉट यूज्ड इन शोहराई पेंटिंग शोहराई चित्रकला में उपयोग नहीं होते हैं। दिस पेंटिंग फ्रॉम देयर मदर्स इस चित्रकला अपनी माँ से। आर ड्राइंग एंड पेंटिंग चित्र बना रही है और उसमें रंग कर रही है। टू शो हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। आर गोइंग टू देयर आंट्स
विलेज अपनी मामी के, यहाँ आंटी, मामी, चाची, मासी किसी को भी कहा जाता है, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं यहाँ अनु और विशाल अपनी मामी के वहाँ जा रही थी, तो यहाँ आंटी मामी को बताया जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे अपनी मामी के गांव जा रही है। अब हम लोग मैच करते हैं। अनु एंड विशाल आर गोइंग टू देयर आंटी विलेज। सम लेडीज आर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आर्टिफिशियल कलर्स आर नॉट यूज्ड इन शहराई पेंटिंग। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि कृत्रिम रंगों का उपयोग सोहराई पेंटिंग में बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। डी, यंग गर्ल्स लर्न दिस पेंटिंग फ्रॉम देयर मदर्स। छोटी बच्चियाँ ये चित्रकला अपनी मासी से ही सीखती है बच्चों। ई, अनु टेक्स स्नैप्स टू शो हर फ्रेंड। अनु तस्वीरें ले रही थी, किसके लिए? अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। अब बच्चों हम लोग आगे देखेंगे। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। वर्णों को पुनर्व्यवस्थित करनी है जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बने। ए, इसे अगर हम लोग सजाते हैं तो ये बन जाएगी ओकेशन, जिसका अर्थ होता है समारोह। बी, इसे सजाने पर मिलती है डिफरेंट यानी विभिन्न। सी, इससे बनेगी पाउडर्ड यानी चूर्ण या पिसा हुआ। जैसे कि इस प्रोज में हम लोगों ने देखा था, पाउडर्ड लिप्स के बारे में बताया गया था, जिसका उपयोग सोहराई पेंटिंग में होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों। डी में शब्द बनेगी सोहराई। ई, इसको अगर हम लोग व्यवस्थित करते हैं लेटर्स को, तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगी जो होगा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम या नकली। अब आगे देखते हैं बच्चों। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उस वाक्य के एप्रोप्रिएट जो वर्ड या शब्द इस स्टोरी में आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको ढूंढकर यहाँ लिखनी है। जैसे नंबर 1, अ थिंग दैट इज मेड बाय मैन नॉट बाय नेचर। वैसी वस्तु जो मानव निर्मित होती है, प्रकृति से नहीं मिलती, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी नकली या कृत्रिम। ये वर्ड हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था, तो यहाँ होगी आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, अ पीरियड व्हेन राइप क्रॉप्स आर कट और कलेक्टेड। जिस अवधि में पकी हुई फसलों को काटी जाती है और उसे जमा की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था हार्वेस्ट यानी खेती को काटना, तो यहाँ हो जाएगी हार्वेस्ट। 3, सेरेमनी व्हेन ब्राइड एंड ग्रूम आर मैरिड। वो समारोह हो जहाँ दुल्हन और दूल्हा की शादी होती है। ब्राइड यानी दुल्हन और ग्रूम यानी दूल्हा। ब्राइड বলা হয় কনেকে আর গ্রুপ বলা হয় বরকে। তো এমন সমারোহ মানে এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে ব্রাইড আর গ্রুমের বিয়ে হয় তাকে বলা হয় ওয়েডিং। ওয়েডিং यानी शादी। नेक्स्ट, फोटोग्राफ्स टेकन बाय अ कैमरा और अ मोबाइल फ़ोन। फोटोग्राफ्स यानी तस्वीर जो मोबाइल फ़ोन या कैमरा से ली जाती है उसे कहा जाता है स्नैप्स। स्नैप्स ये वर्ड भी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ सोहराई पेंटिंग के टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों को इस टेक्स्ट में ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स और मिले जो आप लोगों से सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिख के बताइए, आप लोगों को उसका आंसर्स ज़रूर बता दूँगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।